हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमने पीछे का टॉपिक आपको कंप्लीट किया था महासागर, और यहाँ पर हम आपको आज एक नए टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे, और आज ही आपके इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं टॉपिक को। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो पृथ्वी की संरचना है, तो पृथ्वी की संरचना को यहाँ पर देखिएगा तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने 3 भागों में बांटा गया है। तो जो 3 भाग हैं यहाँ पर, इनको देखिए। सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट भाग कहते हैं या भूपर्पट्टी कहते हैं। दूसरा भाग जो है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और तीसरा भाग जो है क्रोड है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको मुख्यतः 3 ही भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्रस्ट कहो या भूपर्पट्टी कहो, दूसरा है मेंटल है, तीसरा है क्रोड है। तो ये 3 भागों में जो बांटा गया है, इसी को एक एक भाग के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में, यानी भूपर्पट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो भूपर्पट्टी में देखिएगा ये क्या है कि ये देखिए, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर ये है आपकी भूपर्पट्टी, पृथ्वी की ऊपर संरचना। ये है आपकी भूपर्पट्टी, जिसको हम कहते हैं क्या? क्रस्ट कहते हैं। अब ये ठोस परत है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का बाहरी भाग है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र तो यहाँ पर है, लेकिन बाहरी भाग कौन सा है? ये वाला भाग है आपका बाहरी भाग। क्रस्ट की मोटाई महासागरों में क्या होती है? अधिक, और महाद्वीपों पर यहाँ पर क्या होती है? अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है इनकी मोटाई, किसकी? क्रस्ट की। और क्रस्ट का निर्माण जो होता है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से होता है। इसीलिए इस परत को क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। यानी ये लिखा है सिलिका और ये लिखा है एल्युमिनियम, यानी ये 2 तत्वों की अधिकता के कारण इसे क्रस्ट कहा जाता है। और जो है इसका डिवाइड जो किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोएस। क्या नाम था? सोएस मनोवै, जो आपके जो थे व्यक्ति, उन्होंने इसका विभाजन किया था। तो यहाँ पर देखिएगा कि सिलिका और एल्युमिनियम 2 तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। और एक नाम और है इसका एक नाम और है। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया है कि लिथोस्फीयर किस भाग को कहा जाता है, तो आप कहोगे क्रस्ट भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर अगला आप देखेंगे तो दूसरा वाला जो भाग है, यहाँ पर दूसरा भाग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये कौन सा भाग है? तो ये मेंटल भाग है। कौन सा भाग है? ये दूसरा भाग देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका मेंटल भाग है। ये देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ऊपर आपने क्रस्ट पढ़ा, उसके नीचे वाले को मेंटल कहा जाता है, और ये क्रस्ट निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। ये लिखा है, इसमें पृथ्वी के आयतन का 83 तथा द्रव्यमान का 87% भाग यहीं पर होता है। और मेंटल का निर्माण देखिएगा, यहाँ पर कहाँ से है? सिलिका और मैग्नीशियम से। 2 तत्व कौन से हैं? सिलिका और मैग्नीशियम लिखा हुआ है। जिस प्रकार से सिलिका और एल्युमिनियम का ऊपरी भाग क्रस्ट का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो 2 तत्व पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको यहाँ पर मेंटल कहा जाता है। और इसमें इसी परत को क्या कहा जाता है? एक और नाम है पाइरोस्फीयर। क्या कहा जाता है? पाइरोस्फीयर कहा जाता है। और इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। और इसी भाग को यहाँ पर देखेंगे, इसे ही क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ किस भाग को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि मेंटल को कहा जाता है,
यानी कि जिसमें सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको यहाँ पर सीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है। आपका ये दो भाग हो गए, और तीसरे भाग की चर्चा अगर करें तो तीसरा भाग यहाँ पर देखिएगा कौन सा है। तो तीसरा भाग यहाँ पर देखिए, ये कौन सा भाग है, तीसरा ये क्रोड भाग है। कौन सा भाग है, ये देखिए आपके पृथ्वी के केंद्र का भाग जो कौन सा है, तो ये क्रोड भाग है। और क्रोड भाग में क्या पाया जाता है, निकिल प्लस फेरियम। यानी कि यहाँ पर आप देखिए नीचे का भाग है और यहाँ पर निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे नीफे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे सीमा कहा जाता है। और अभी इसको हमने क्या बताया, इसको सियाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है। सीमा क्यों कहा जाता है, सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसमें लोहा और निफे की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। और इसी परत को पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में होता है। इसी परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैरिस्फीयर कहा जाता है। और इसका घनत्व अगर आप देखेंगे 11 से कहाँ तक, 13 तक होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग हो गए, और तीनों भागों में पढ़ लिया आपने। पहली भाग आपने पढ़ा जिसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा भाग पढ़ा आपने मेंटल बोलते हैं, तीसरा भाग आपने पढ़ा क्या, निफे बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके आगे हम इसके आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप आगे देखिएगा यहाँ पर इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया है, तो 4 ऑप्शन है, 4 में कौन है, वैन डर ग्रेट द्वारा किया गया है, दूसरा है डेली द्वारा किया गया है, तीसरा होम्स द्वारा किया गया है, या चौथा है स्वेस द्वारा किया गया है। अभी हमने बताया आपको कि ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो स्वेस द्वारा किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित सही क्रम बताएं। यानी कि ऊपरी भाग से आपको यहाँ पर नीचे वाला भाग बताना है। ऊपरी भाग से कौन सा, नीचे वाला भाग बताना है। यानी कि इस प्रकार से आपको नीचे के भाग में बताना है। तो सबसे पहले ऊपर कौन सी परत है, फिर आपके ये कौन सी परत है, और उसके बाद कौन सी परत है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा 1 2 3 सही है, या 2 1 3 सही है, या 1 3 2 सही है, या 3 2 1 सही है। तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले सियाल आता है, फिर आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पे सीमा आता है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो निफे आता है। तो जहाँ पर 1 2 और 3 होगा, यानी कि 2 1 और 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका बी सही है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है। तो 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा सियाल, दूसरा कह रहा सीमा, तीसरा कह रहा निफे, और चौथा कह रहा किसी में भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी हमने आपको कराया जिसमें निकिल प्लस लोहे की अधिकता होती है, वो कौन सा भाग होता है, तो उसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। और ये पृथ्वी कौन सा भाग होता है, तो ये पृथ्वी की कौन सी भाग होती है, तो ये पृथ्वी का नीचे का भाग होता है। अभी हमने बताया कि अगर आप इसको इस रूप में आप देखेंगे, तो यही तो भाग है आपका, यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, Ne प्लस Fe पाया जाता है। तो नीचे की संरचना है, निफे इसको बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लें यहाँ पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए।
यानी कि सबसे ऊपर परत कौन सी है, उसके बाद दूसरी परत कौन सी है, तो दूसरी परत के बारे में ऊपर से नीचे की ओर पूछा है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से जो अभी हमने संरचना बताई है, तो सबसे ऊपर वाली परत के बाद पूछ रहा है ये नीचे वाली परत को क्या कहा गया है, तो इसको क्या बोला जाता है। तो अभी हमने बताया है कि आपको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, अभी बताइए। क्या ग्रेनाइट है, क्या बेसाल्ट है, क्या निकेल है, क्या डायोराइट है, तो चारों में आपका कौन सा है, तो निकेल आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा और उसके विभाजन में नहीं शामिल किया है, लिखा है नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, कह रहा सियाल नहीं है, सीमा नहीं है, निफे नहीं है, या सेंटम नहीं है। तो क्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सेंटम नहीं है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, तीनों हैं।